चलो, तो आज हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं। तो देखो, शेयर्स होता क्या है। तो शेयर्स बेसिकली यूनिट्स ऑफ ओनरशिप है किसी भी कंपनी का। तो कंपनी जब भी शेयर्स रिलीज करता है तो वो एक नॉमिनल वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू अपने शेयर का डिसाइड करता है, जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। इधर वी कॉल इट एज फेस वैल्यू, ठीक है। ये कंपनी डिसाइड कर लेता है। अब जैसे ही शेयर्स मार्केट में रिलीज किए जाते हैं, उसका वैल्यूएशन इज टर्म्ड एज मार्केट वैल्यू, ओके। अब कुछ कंडीशंस है, कुछ क्राइटेरियाज हैं हम लोग जहां देखेंगे कि नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर अगर होता है तो क्या कहलाएगा, अगर नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, अगर नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम होता है तो क्या होगा। सी दिस MV स्टेट एज मार्केट वैल्यू। नाउ लेट्स बिगिन विद द केस 1। अगर कोई आदमी कोई शेयर खरीदता है, तो अगर उस लेट अस टेक उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, और जब उसने उस शेयर को परचेस किया तब भी उस शेयर का मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ था, यानी कि नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वो सेम। तो एट दिस कंडीशन वी कॉल इट एज एट पार। ये टर्म जो है वो हम लोग इसलिए यूज़ करें कि ताकि जब क्वेश्चंस बनाएं तो इस टर्म को वहाँ पे हम लोग समझ पाएँ। नाउ लेट अस टेक केस 2। अब इस सिनेरियो में नॉमिनल वैल्यू अगर मान लीजिए 100 ही रहता है, लेकिन मार्केट वैल्यू अगर 120 हो गया, तो तुम लोग साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ ज़्यादा है। तो इस कंडीशन पे हम लोग बोलते हैं अबव पार, या फिर वी टर्म इट एज की कंपनी आपको जब जो भी आप शेयर खरीद रहे हो वो प्रीमियम पे खरीद रहे हो, ठीक है। अब आते हैं केस 3 में। तो केस 3 में गाइस अब आप क्या देखेंगे कि अगर नॉमिनल वैल्यू इज़ लाइक 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू उसी शेयर का 80 रुपीज़ हो गया, यानी कि इस कंडीशन पे वी कॉल इट एज बिलो पार। और ये समझिए कि आपने खरीदा उस शेयर को डिस्काउंट पे। तो 3 कंडीशन हमने देखा जहाँ पे नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि नॉमिनल वैल्यू जब मार्केट वैल्यू से कम था, और हमने ये भी देखा कि जब नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा था मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब देखिए, अब अगर हम लोग देखें कि किसी कंपनी का शेयर्स हमें परचेस करना है, लाइक XYZ कंपनी है, तो हमने उसके टोटल 100 नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा, यानी 100 यूनिट्स खरीद लिया उस शेयर का, उस कंपनी का। तो अब अगर मेरे को पता करना है कि किसी भी शेयर को खरीदने में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, यानी द मोमेंट यू आर बाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मच मनी यू इन्वेस्टेड इन इट। सो there is a formula called total investment is equal to the number of shares which you have purchased into market value of each share. This will give you the total investment for the number of shares which you have purchased. Okay. Now this formula can also be used to take out number of shares. Total investment divided by market value of each share. ओके, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी। और फॉर्मूला मगअप नहीं करना है गाइस। एक बार अगर हम लोग फॉर्मूला समझ गए तो एग्ज़ाम में बैठे बैठे चीज़ों को डिराइव कर लेंगे, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार बस समझना हम लोगों को ना। नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। अब देखो, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड बेसिकली इट्स अ रिवॉर्ड
ऑफर्ड बाय अ कंपनी, यानी कि कुछ कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। यही डिविडेंड हमारे लिए, एवरी ओनर्स के लिए जो उस शेयर को खरीदे हैं उनके लिए वो रिटर्न बनता है। दिस रिटर्न इज फॉर शेयर होल्डर्स। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो डिविडेंड है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू and return is always calculated on market value। क्योंकि रिटर्न उस पर डिपेंड करता है ना जितना पे आपने चीज़ों को खरीदा है, इतना पे नहीं कि नॉमिनल वैल्यू जो शेयर का था। तो मेरा रिटर्न क्या है वो कैलकुलेट हम लोग करेंगे एमवी पे, ठीक है। चलिए तो डिविडेंड निकालने का तरीका सीखते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, लाइक कोई कंपनी है, अगर XYZ कंपनी है, वो डिक्लेयर करता है कि हम एनुअली आपको, यानी वो कंपनी आपको 12% का डिविडेंड देता है, तो ये रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। तो तुम लोग क्या करोगे, यू विल राइट डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप लोग ये पता कर लेंगे कि डिविडेंड कितना है। गाइस सी, डिविडेंड पेड बाय ए कंपनी, डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी इज इक्वल टू रिटर्न of an individual. Okay, I'm talking about dividend and I'm talking about return. डिविडेंड परसेंट और रिटर्न परसेंट अलग अलग होता है। रेट ऑफ डिविडेंड और रेट ऑफ डिविडेंड अलग अलग चीज़ है, ये याद रखिएगा। डिविडेंड जो आपको कंपनी देगा उतना ही आपका रिटर्न है। नाउ सी, अगर मेरे को डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि डिविडेंड, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स इनटू 100, तो मेरे को रेट ऑफ डिविडेंड पता चल जाएगा। ओके, अब देखिए, अगर मेरे को एक शेयर का भी डिविडेंड पता है तो भी उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सी, अब अगर कुछ केसेस हैं गाइस जो आपको क्वेश्चन MCQ बनाने में हेल्प करेगा। नाउ सी, अगर हमारा नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, नॉमिनल वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन पे जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा कम होगा रेट ऑफ रिटर्न से। तो एग्जांपल से समझते हैं, लाइक एक कंपनी का नॉमिनल वैल्यू, शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया था, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ था। ओके, अब कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वो आपको रेट ऑफ डिविडेंड पे करेगा 12%, तो अब आपको कैलकुलेट करना था कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो गाइस ये सिंपल सा लॉजिक था कि डिविडेंड आपको पता है रिटर्न के बराबर होता है। तो भाई डिविडेंड निकालते कैसे थे, तो डिविडेंड निकालने का तरीका था रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर।
ओके, अब हम लोगों को रिटर्न परसेंट निकालना था, ठीक है। तो डिविडेंड हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और रिटर्न फिर हम लोग निकालते हैं। रिटर्न और डिविडेंड तो बराबर है, हम लोगों को यहाँ से रिटर्न परसेंट कैलकुलेट करना है। सो रेट ऑफ डिविडेंड था हमारा 12% और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू था 100 रुपीज़। सो लेट अस राइट 100 ओवर हियर। अब रिटर्न परसेंट हमें निकालना था। अब रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर, इट वाज 80 रुपीज़। सी, चलिए तो यहाँ हम लोग 80 रुपीज़ लिखते हैं। अब ना ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा ना, सिंपली सी ये ज़ीरो कैंसिल। अब 120 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 8 करते हैं तो रिटर्न परसेंट जो मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा 15%। सो वी विल गेट 15%। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि इस कंडीशन पे रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा रेट ऑफ रिटर्न से कम होगा। अगर नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो जाए, यानी कि इस कंडीशन पे नॉमिनल वैल्यू अगर 100 है और मार्केट वैल्यू अगर 120 है, तो इस कंडीशन पे रेट ऑफ डिविडेंड विल बी मोर देन रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। अब आगे चलते हैं। तो कुछ जरूरी टर्म्स थे वो सारे हम आपको बता दिए।